नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चंपई सोरेन को हटाने के पीछे की मूल वजह का विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि हेमंत सोरेन जी के नए मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, जब वो शपथ ग्रहण 7 तारीख को कर लेंगे, उसके बाद क्या वैकेंसी सही समय पर चलेगी, ये सारी वैकेंसी पर रोक लग जाएगा, क्या जेएसएससी सीजीएल पर भारी दिक्कत की संभावना होगी। कल हमने जो विश्लेषण किया था सुबह में, वो सटीक निकला और सारी चीजें सही साबित हुई। आज एक बार फिर से आपको बता दें कि जो वजह है चंपई सोरेन जी को हटाने का, और इस बीच में जो ट्वीट आया है बाबुलाल मरांडी का कि कोल्हान के जो टाइगर हैं वो चूहा साबित हुए हैं, उनको चूहा बनाकर रख दिया जेएमएम के लोगों ने, और चंपई सोरेन जी का अच्छा नेतृत्व होने के बावजूद भी उनको पद से हटा देना ये गलत है। ये बाबुलाल मरांडी जी का ट्वीट है, ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे। लेकिन इसी बीच में कल के जब कल राज्यपाल से मिलने पहुंचे चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन साथ में, बॉडी लैंग्वेज से लगा कि थोड़े से उदास दिखे, और उन्होंने हालांकि जरूर शुरू में ही कह दिया कि जितना बजे भी आप बोलेंगे राजभवन जाना है, हम जाकर के जरूर से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने दे भी दिया, लेकिन उसके बाद ही राजनीति में एक अलग से बहस शुरू हो गया कि आखिर क्यों हटाया गया, क्या इसके पीछे के कारण है। तो हम आपको मूल वजह बता रहे हैं कि चंपई सोरेन जी को हटाने के पीछे का कारण क्या है। चंपई सोरेन जी कोल्हान क्षेत्र के एक बेहतर राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं और हर संकट के घड़ी में जेएमएम को संकट से बाहर निकाले हैं। उनका दबदबा है और कोल्हान के तमाम सारे सीट इस बार जेएमएम की झोली में चला गया था, और गठबंधन की कहें तो झोली में चला गया था। अगर वो लगातार सत्ता में रह जाते, उनके ऊपर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हालांकि कुछ लोग उनके जो एक पुत्र हैं उनको लेकर जरूर आवाज उठाते रहे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई, और ये खबर आई कि उनका एक अच्छा नेतृत्व सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी को इससे दिक्कत भी हो रहा था कि वो भ्रष्टाचार का सीधा आरोप नहीं लगा पा रही थी चंपई सोरेन जी और जेएमएम के ऊपर। इसका अगर आप रिजल्ट देखें तो 2-3 और एक कदम आगे बताते हैं। सीबीआई की एंट्री झारखंड में तभी होगी जब मुख्यमंत्री स्वीकृति दे देंगे। बहुत सारी जांच इस समय में चल रही है, जिसमें बहुचर्चित जेएसएससी के कई एग्जाम्स को लेकर सीबीआई की डिमांड है। इसके लिए जैसे ही सीबीआई की हरी झंडी, अगर मान लीजिए जो चंपई सोरेन जी अगर वो दे देते तो इससे जांच काफी तेजी से होता, नए नए किरदार का नाम आता, और ऐसे में वर्तमान सरकार के लिए काफी फजीहत हो जाती। ये भी कयास लगाया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंपई सोरेन जी बहुत सारी जांच को सीबीआई के कराने के पक्ष में थे कि सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, वो इसको मानते थे। इसके अलावा जो एक थैला में सारी योजनाएं लिख करके जो जा रहा था पूरे झारखंड में, जिसमें 1932 का खातियान योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, जो धोती सोबरन योजना था, इसके अलावा आवास योजना था, वो सारी योजना जो 17-18 योजना उस थैले में लिख करके जा रहा था हर घर घर में। तो वो योजना से चंपई सोरेन जी का घर घर तक एक जनाधार बढ़ रहा था पूरे झारखंड में। उनके नेतृत्व में चुनाव होता, मुख्यमंत्री वही रहते, तो इससे आने वाले समय में जेएमएम को ऐसा लगता कि वो अब चंपई सोरेन को उनके पद से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव जीत गए हैं। और हालांकि जेएमएम के लिए अच्छा था, इनके इनकम्बेंसी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता, जो लोगों की नाराजगी थी वो नाराजगी कंट्रोल हो जाती, और चंपई सोरेन के नेतृत्व में अगर चुनाव होता तो हमें ऐसा लगता है कि इसका फायदा जेएमएम और गठबंधन की सरकार को मिलता। और लोगों के बीच भी ये जाता है कि देखो, ये पार्टी जो है ये कुर्सी को पकड़ कर रखने वाली पार्टी नहीं है, इसमें परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला कोई बात नहीं है।
यहाँ पर दिल्ली वाला और उत्तर प्रदेश और बिहार के कई राजनेता का जब जिक्र होता है तो वो बात भी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर खुश होते और ये पूरा सपोर्ट मिलता। हमें ऐसा लगता है कि जेएमएम को इसका फायदा मिलता चुनाव में, ना कि उसको घाटा होता। लेकिन इसी बीच में उनको पद से हटाया गया। सिंपैथी अब चंपई सोरेन जी के साथ चली गई। देखिए इसका क्या गणित होगा। कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी मतदाता को थोड़ा दुख जरूर होगा कि उनके जो कोल्हान के टाइगर थे उनको हटाया गया और बिना कारण हटाया गया। मैंने आप ये समझिए कि लोगों के बीच एक मैसेज चला जाएगा कि जब हेमंत सोरेन जी त्यागपत्र दिए तो उन्होंने बना दिया, और जब काम अच्छा कर रहे थे चंपई सोरेन, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा था, तो उनको अपनी इच्छा से हटा भी दिया। यहाँ पर चंपई सोरेन जी की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी बोलेगी वैसा वो मानेंगे और करने के लिए वो आपके साथ में पूरी रूप से तैयार है। अब आप समझिए कि इसका दूसरा पक्ष भी आप समझिए कि इससे क्या होगा। क्या इससे जेएमएम को कोई फायदा होने वाला है? हेमंत सोरेन के आने के बाद उम्मीदें लोगों की होगी और जो एंटी इनकम्बेंसी था वो एक साथ अब आ जाएगा। लोगों को लगेगा कि मुख्यमंत्री के रहते हुए में इन्होंने जो कुछ किया था और आज इनको फिर से मौका मिल गया तो जल्दी जल्दी अपने कामों को करें, और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन तो इसका निश्चित रूप से नुकसान देखने को मिलेगा। और ये नुकसान हमें लगता है कि जेएमएम और सत्ता पक्ष को हो सकता है। एग्जाम हालांकि लेने की पूरी कोशिश होगी। हम ये भी बता दें कि हेमंत सोरेन के आने के बाद एग्जाम लेने की पूरी कोशिश होगी और कोशिश किया जाएगा कि एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो